मैं पिछले 1800 सालों से जमीन के नीचे दफन था। फिर भी आने वाली पीढ़ियों ने मुझे शांत नहीं रहने दिया। मेरी कब्र को सील करने के लिए मुझ पर काले ताबीज लगाए गए और मेरे ताबूत पर पूरे 81 कीलें ठोक दी गईं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरी पीढ़ी के गुरु होने के नाते मैंने अपने पूर्वजों की तरह स्वर्ग जाने की कोशिश की थी। लेकिन उस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो गई और मेरा शरीर एक खौफनाक रूप में बदल गया। मेरे ही शिष्यों को डर था कि कहीं मैं एक खतरनाक राक्षस न बन जाऊं, इसलिए उन्हें मजबूरी में मुझे इस तरह कैद करना पड़ा। लेकिन उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी इस हजारों साल की शांति को आज कुछ लालची कपड़ लुटेरे तोड़ने वाले। अब आगे ये विशाल भूतों का इलाका और वो खास प्राकृतिक ऊर्जा, ये सब मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसे निगलने के बाद मेरा यह जिंदा लाश वाला शरीर और भी मजबूत हो जाता और मेरी ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती। नीचे खड़े पुलिस वाले और 77वें गुरु जुआनझेन ने जब मुझे जमीन फाड़कर बाहर निकलते देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। खासकर जुआनझेन और लोंगहू पहाड़ के बाकी साधुओं को कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। उन्हें लगा था कि उन कब्र लुटेरों के मरने के बाद मेरा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए और नियम के हिसाब से मुझे वापस ताबूत में जाकर सो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो बाहर आ गया था। क्या मैं सच में एक ज़ॉम्बी बनकर दुनिया में घूमने वाला था? जुआनजेन का चेहरा पीला पड़ गया। वो अभी पीछे इसलिए हटा था क्योंकि उसे पता था कि मैं, उसका पूर्वज, बहुत ताकतवर हूं और वो मुझसे जीत नहीं पाएगा। साथ ही वो अपने ही परदादा पर हाथ भी नहीं उठाना चाहता था। लुटेरे अपनी मौत मरे, उससे जुआनजेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। मेरा कब्र से बाहर आना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। इंसान का मरना अलग बात है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बन जाना बिल्कुल गलत था। और वो भी लोंगहू पहाड़ का महान गुरु, जिनका काम ही दुनिया को बचाना और राक्षसों को मारना होता है। अगर वही गुरु ज़ॉम्बी बन जाए तो इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जुआनझेन ने तुरंत मेरे सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोला, हे महान पूर्वज, मेरी आपसे विनती है कि आप वापस लौट जाएं। आप असल में मर चुके हैं। मुझे मेरे इस बुरे बर्ताव के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहां से जाने नहीं दे सकता। मैंने नीचे खड़े जुआनझेन की बात सुनी और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बाद आने वाले गुरुओं में इतनी हिम्मत होगी। ऐसे वक्त में भी तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा, जुआनझेन, वापस चले जाओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आज अपने ही बच्चों से नहीं लड़ना चाहता, इसलिए खुद मुसीबत मत मोल लो। जैसे ही मैंने ये बोला, मेरी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी, बिल्कुल आसमान में कड़कती हुई बिजली की तरह। ये मेरी 5 थंडर्स जादुई शक्ति का ही एक हिस्सा था, जिसकी गूंज में ही डराने और तबाह करने की ताकत थी। वहां मौजूद पुलिस वाले, वो यूट्यूबर लड़की और लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों लोगों के चेहरों पर खौफ छा गया। अरे बाप रे, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ एक आवाज से इतना भयानक असर। क्या तीसरे महान गुरु की ताकत सच में इतनी ज्यादा थी? मेरी इस खौफनाक आवाज को सुनकर जुआनझेन और उसके लाल पीले कपड़े वाले साधुओं की हालत और भी खराब हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि मेरी ताकत उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन जुआनझेन अपनी बात पर अड़ा रहा। वो किसी भी कीमत पर मुझे यहां से जाने नहीं देना चाहता था। 7 तारों वाला जादुई चक्र बनाओ, जुआनझेन ने जोर से आदेश दिया। उसके पीछे खड़े सभी साधुओं ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली। ये सारे साधु लोंगहू पहाड़ के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर गुरु थे। 1 दर्जन से ज्यादा साधुओं ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपनी तलवारों को एक साथ हवा में उछाल दिया। उन तलवारों से भयानक जादुई रोशनी निकली और हवा में तलवारों की कान फाड़ देने वाली गूंज छा गई। उन सारी तलवारों ने मिलकर हवा में 7 तारों वाला एक विशाल जादुई चक्र बना लिया। मैंने अपने ही वंशजों को मुझ पर यह जादुई चक्र इस्तेमाल करते देखा। मैंने बिल्कुल आराम से अपनी वो प्राचीन राक्षस मार तलवार निकाली और हवा में बस एक बार घुमा दी। तलवार की एक ही लहर से उन सारे महान साधुओं का वो ताकतवर जादुई चक्र 1 सेकंड में चकनाचूर हो गया। वो सब ताश के पत्तों की तरह हार गए और उनकी सारी तलवारें आसमान से टूटते तारों की तरह नीचे गिर पड़ी।
मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ज्वान जन की राक्षस मार को भी हवा में ही पकड़ लिया। अब दोनों प्राचीन तलवारें मेरे हाथ में थीं। पुलिस वाले, लाइव स्ट्रीम के दर्शक, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या इतनी जल्दी हार गए? इतनी जल्दी खेल खत्म? ताकत में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? अपनी तलवार छिनते ही ज्वान जन का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी बुरी तरह और इतनी जल्दी कैसे हार गए। इस जादुई चक्र की ताकत तो बहुत भयानक होनी चाहिए थी। तभी मेरी अगली बात सुनकर उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये 7 तारों वाला जादुई चक्र मैंने ही बनाया था? जिस जादू को मैंने खुद शुरू किया हो, तुम उसी से मुझे हराने चले थे। ये सुनकर ज्वान जन की बोलती बंद हो गई। ओह, तो इसलिए ये एक पल में टूट गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो वही बात हो गई कि बेटे ने बाप को ही उंगली दिखा दी। इसके बाद मैंने ज्वान जन की वो तलवार वापस उसकी तरफ फेंक दी और कहा, अपनी तलवार संभाल कर रखो, मुझे और भी काम है। तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। ये कहकर मैं बिजली की एक तेज रोशनी में बदल गया और वहां से उड़ गया। सच कहूं तो मुझे अपना ये वंशज काफी पसंद आया था। जब मैं कब्र में था तो उसने बिना कुछ सोचे सबसे पहले मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे प्रणाम किया था, जो दिखाता है कि वो अपने गुरुओं की कितनी इज्जत करता है। मेरे ज़ॉम्बी बनने के बावजूद उसने मुझे सम्मान दिया, और जब मैं बाहर आया तो उसे मेरी ताकत का अंदाजा था। फिर भी दुनिया को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने अपने गुरु होने का फर्ज पूरी तरह से निभाया। अगर मैं दोनों तलवारें अपने पास रख लेता तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन वो दूसरी तलवार अब नए गुरु ज्वान जन की पहचान बन चुकी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं छीना। मेरे जाने के बाद पुलिस कप्तान ने घबराते हुए ज्वान जैन से पूछा, गुरुजी, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप भी तो बिजली का जादू जानते हैं ना? ज्वान जैन ने उसे घूरते हुए ऐसा लुक दिया जैसे कह रहा हो, पागल हो गया है क्या? उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बिजली का जादू? क्या तुम्हें लगता है मैं उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कर सकता हूं? तुमने पूर्वज की ताकत नहीं देखी क्या? वो खौफनाक लाल बिजली का जादू तो वो चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अगर मैंने अपना जादू चलाया तो पूर्वज आसमान से ऐसी बिजली गिराएंगे कि हम राख बन जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। नियम यह है कि मैं परमाणु बम नहीं चलाऊंगा तो वो भी नहीं चलाएंगे। और वैसे भी मुझ जैसा 77वीं पीढ़ी का गुरु बिजली के जादू में तीसरी पीढ़ी के महान गुरु को कैसे हरा सकता है? दूसरी तरफ शहर के दक्षिणी इलाके में एक बहुत बड़ा तालाब था। कुछ नौजवान वहां रात के समय अपना कैंप लगाकर बैठे थे। वो इंटरनेट के मशहूर यूट्यूबर थे और भूतों वाली डरावनी वीडियो बनाने आए थे। उन्हें रात के अंधेरे का इंतजार था, इसलिए वो वहीं रुक गए। लेकिन ठीक उसी वक्त जब बादलों ने चांद को ढक लिया, उनके चारों तरफ एक बेहद विशाल और भयानक भूतों का इलाका बनने लगा। जैसे ही वो जादुई इलाका तैयार हुआ, चारों तरफ की बंजर जमीन से अनगिनत भूत पिशाच रेंगते हुए बाहर निकलने लगे। हजारों की तादाद में वो डरावने भूत उन नौजवानों के कैंप की तरफ बढ़ने लगे। शहर के पुराने लोग जानते थे कि ये तालाब सालों पहले एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। फेंगशुई के हिसाब से ये जगह बहुत शुभ मानी जाती थी, इसलिए सैकड़ों सालों से लोगों को यहीं दफनाया जा रहा था। और ठीक उसी समय मैं हवा में उड़ता हुआ उस भूतों के इलाके के ठीक ऊपर पहुंच गया। मैंने आसमान से नीचे देखा और उस घने काले धुएं के पार सब कुछ साफ साफ देख लिया। ये धुआं भूतों की काली ऊर्जा से बना था, जो आम इंसानों को अंधा कर देता है, लेकिन मेरी आंखों से कुछ नहीं छुप सकता था। वाह, ये भूतों का इलाका तो सच में बहुत बड़ा है, मैंने सोचा। अगर मैं इन सारे भूतों को और इस इलाके की उस प्राकृतिक जादुई ऊर्जा को निगल जाऊं, तो मैं सीधा एक उड़ने वाले ज़ॉम्बी की सबसे ऊंची शक्ति तक पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मौत का देवता बनना मेरे लिए बस चुटकियों का खेल होगा। नीचे रेंगते हुए वो सारे भूत मेरे लिए बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा थे, जो मेरे ज़ॉम्बी शरीर के लिए किसी शाही दावत से कम नहीं थे। खासकर उस इलाके के 3 सबसे खतरनाक भूत राजा, एक लाल कपड़े वाली भूतनी, एक शैतानी राजा और एक जादुई भूतिया बाज। वो भूतिया बाज बस उस यूट्यूबर लड़की को अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी आसमान से हवा को चीरते हुए एक तेज आवाज आई। अगले ही पल
मेरे शरीर से निकलती हुई काले धुएं की एक भयानक लपट सीधे आसमान से नीचे गिरी और उस भूतों के इलाके के उस काले कोहरे को ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई साक्षात भगवान आसमान से उतरा हो। उस इलाके में मौजूद हजारों भूत अचानक हुए इस धमाके को देखकर बुरी तरह चौंक गए। ये क्या चीज है जो हमारे जादुई कोहरे को चीरकर अंदर घुस आई? उनकी रूह कांप गई। उन तीनों खूंखार भूत राजाओं को भी कुछ समझ नहीं आया। वो भी अपनी जगह पर जम गए और आसमान से गिरे मुझ पर अपनी नजरें गड़ा दी। शुरू में तो उन भूतों को लगा कि शायद कोई साधु या गुरु आ गया है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। मेरे नाखून खून जैसे लाल थे और मेरे चेहरे से लेकर पूरे शरीर की चमड़ी बिल्कुल सूखी और काली पड़ चुकी थी। ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक ज़ॉम्बी है। और सबसे बड़ी बात, इस ज़ॉम्बी ने काले रंग का राजाओं वाला ड्रैगन रोब पहन रखा। मुझे देखते ही वो शैतानी भूत राजा गुस्से से भड़क उठा। अबे ओ कमीने, तू है क्या चीज? एक मामूली ज़ॉम्बी होकर तूने शाही ड्रैगन रोब पहनने की हिम्मत कैसे की? क्या वो तेरे पहनने की चीज है? मरने का शौक चढ़ा है क्या? ये शैतानी भूत राजा पुराने जमाने में शाही दरबार का सबसे बड़ा शैतान हुआ करता था। जिंदा रहते हुए उसने राजा और राजमाता की सेवा की थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। अब अचानक एक ज़ॉम्बी को शाही लिबास में देखकर उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। उसे लगा कि एक सड़ा हुआ ज़ॉम्बी राजाओं के कपड़े कैसे पहन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लाल कपड़े वाली भूत रानी मुझे बहुत ध्यान से घूर रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आम ज़ॉम्बी इतने ताकतवर कब से होने लगे कि वो भूतों की दुनिया की दीवार तोड़ दें? फिर उसने देखा कि मेरी पीठ पर एक तलवार भी बंधी है और उस ड्रैगन रोब के अंदर मैंने एक और कपड़ा पहना हुआ है। जब उस भूत रानी ने अपनी जादुई नजरों से उस ड्रैगन रोब के अंदर झांका तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये ये कपड़े तो लॉन्गहू पहाड़ के सबसे बड़े गुरुओं वाले हैं, और वो भी गहरे बैंगनी रंग के, उसने सोचा। हे भगवान, लॉन्गहू पहाड़ का सबसे महान गुरु ज़ॉम्बी बन गया है। लाल कपड़े वाली भूत रानी ने मेरी असली पहचान जान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उस शैतानी भूत राजा ने अपने हजारों भूतों को मुझ पर हमला करने का आदेश दे दिया। छोटू, मार डालो इसे। इस ज़ॉम्बी को दिखाओ कि हमारी ताकत क्या है। उसका आदेश मिलते ही अनगिनत भूत पागलों की तरह चीखते हुए मेरी तरफ टूट पड़े। लाल कपड़े वाली भूत रानी उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूतों का वो खूंखार रेला मुझे नोचने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बिल्कुल शांत खड़ा था और मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने बस उन हजारों भूतों को अपनी तरफ आते हुए देखा। अगले ही पल मैंने धीरे से अपनी एक सूखी हुई ज़ॉम्बी वाली उंगली हवा में उठाई। मैंने उस सूखी उंगली से हवा में ही कुछ लकीरें खींची। हवा में बैंगनी रंग की जादुई रोशनी चमकने लगी और पलक झपकते ही बिना किसी कागज या पेन के मेरे सामने हवा में ही एक बैंगनी आसमानी बिजली का ताबीज बनकर तैयार हो गया। लाल कपड़े वाली भूत रानी ने जब उस बैंगनी ताबीज को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जादू टोने की दुनिया में सदियों से एक कहानी मशहूर थी कि लॉन्गहू पहाड़ के गुरुओं के पास जादू का एक सबसे खतरनाक तरीका होता है, जिसे आसमान को छूने वाला जादू कहते हैं। इस लेवल पर पहुंचने के बाद किसी भी गुरु को ताबीज बनाने के लिए कागज, पेन या स्याही की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी जादुई ताकत को ही स्याही बना लेता है और हवा को ही कागज बनाकर उस पर ताबीज लिख देता है। इसकी ताकत किसी भी आम ताबीज से कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन लॉन्गहू पहाड़ का यह जादू तो सदियों पहले खत्म हो चुका था। तीसरी पीढ़ी के गुरु यानी मेरे के बाद आज तक किसी भी गुरु ने इसे नहीं सीखा था। तो फिर यह कैसे हो सकता है? वो भूत रानी सदमे में थी। जैसे ही मैंने मन में जादू का मंत्र पढ़ा, मेरे सामने हवा में बना वो बैंगनी ताबीज एक भयानक धमाके के साथ फटा। उस तावीज में से अनगिनत बैंगनी रंग की खौफनाक आसमानी बिजलियां निकली और चारों तरफ तबाही मचाने लगी। बिजली की उस तेज रोशनी ने जिस भी भूत को छुआ, वो वहीं चलकर राख हो गया। जैसे ही उन भूतों के शरीर टुकड़ों में टूटे, मैंने अपना मुंह खोला और एक जोरदार सांस अंदर खींची। उन मरे हुए भूतों के अंदर की सबसे शुद्ध जादुई ऊर्जा सीधे मेरे पेट में चली गई। मैंने उन्हें पूरा निगल लिया। जो भूत पीछे से हमला करने आ रहे थे,
जब उन्होंने अपने सामने वाले भूतों को आसमानी बिजली से चीथड़ों में उड़ते हुए देखा तो उनके तो दिमाग ही सुन्न पड़ गए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये क्या बवाल है? एक ज़ॉम्बी के पास आसमानी बिजली का जादू कहां से आ गया? उन भूतों के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा हुआ जो सीधा उनकी रूह तक पहुंच गया। वो सारे भूत तुरंत उल्टे पांव भागने लगे। भागो! ये ज़ॉम्बी तो बिजली चला रहा है, जान बचाओ! वो शैतानी भूत राजा और जादुई बाज तो बस आंखें फाड़े ये तमाशा देख रहे थे। एक ज़ॉम्बी को बिजली का जादू चलाते और भूतों का ऐसा कत्लेआम करते देख उन भूत राजाओं के दिमाग के फ्यूज उड़ चुके थे। शैतानी भूत राजा की तो आवाज ही डर के मारे कांपने लगी। अरे बाप रे, ये ज़ॉम्बी है या कोई गुरु? इसे बिजली का जादू कैसे आता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? तभी उसके पास खड़ी वो लाल कपड़े वाली भूत रानी चुपचाप एक कदम पीछे खिसक गई। उसने तो पहले ही वहां से रफू चक्कर होने का मन बना लिया था। वो पीछे हटते हुए हड़बड़ाहट में बोली, इस खूसट बुड्ढे ने बाहर राजाओं वाला कपड़ा पहना है, लेकिन अंदर तो इसने लॉन्गहू पहाड़ के सबसे बड़े गुरुओं वाला बैंगनी चोगा पहन रखा है। और इसके पीछे जो तलवार है ना, वो लॉन्गहू पहाड़ की आसमानी नर तलवार है। मैंने बहुत पहले मादा तलवार देखी थी, लेकिन इसकी ताकत तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। और इसकी कमर पर वो जादुई मोहर। हे भगवान, ये पक्का लॉन्गहू पहाड़ का कोई बहुत पुराना महान गुरु है जो ज़ॉम्बी बन गया है। वो आगे बोली, मुझे नहीं पता कि ये ज़ॉम्बी कैसे बना और मरने के बाद भी जादू कैसे कर ले रहा है, लेकिन एक बात पक्की है, इस लेवल के राक्षस से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। सच बता रही हूं, अगर 5,000 साल पुराना कोई भूतों का सम्राट भी इसके सामने आ जाए ना, तो ये उसे भी 2 थप्पड़ मार देगा और यमराज के दूत भी इसे देखकर दूर से ही सलाम ठोक कर निकल लेंगे। तुम दोनों को मरना है तो रुको, मैं तो चली। राम राम। लाल कपड़े वाली भूत रानी की बात सुनकर शैतानी भूत राजा और बाज का चेहरा भी उतर गया। लॉन्गहू पहाड़ का महान गुरु, और वो भी ज़ॉम्बी बन गया? तभी तो ये बिजली चला रहा है। भूत रानी सही कह रही थी। अगर वो नहीं भागे तो आज उनका भूतकाल भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही उन दोनों भूत राजाओं ने काले धुएं में बदलकर वहां से भागने की कोशिश की, मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। नया मिशन, तीनों भूत राजाओं को अपना गुलाम बनाओ। इनाम 36 आसमानी जादुई बदलाव। अगले ही पल मैंने हवा में भागते हुए उन तीनों भूत राजाओं की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। कहां भाग रहे हो बच्चों? आज यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। मेरे इतना बोलते ही मेरे पीछे से एक विशाल और खौफनाक सुनहरे जादुई देवता की परछाई आसमान में खड़ी हो गई। कि तभी उस विशाल जादुई देवता ने अपना एक भारी भरकम हाथ घुमाया। एक ही थप्पड़ में तीनों भूत राजाओं को आसमान से जमीन पर ऐसा पटका कि उनके तो कान से खून निकलने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। ए बुड्ढे, तू कुछ ज्यादा ही जाती नहीं कर रहा? हमारी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? इतना भी जुल्म मत कर। मैंने उस लाल भूत रानी की तरफ एक तिरछी नजर डाली और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम लोग मेरे रिश्तेदार लगते हो क्या जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? मेरी नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, चुपचाप हार मान लो और मेरे गुलाम बन जाओ। मेरे लिए काम करोगे तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। वो लाल भूत रानी पिछले 1000 सालों से एक रानी की तरह जी रही थी। उसने आज तक किसी की गुलामी नहीं की थी। इसकी गुलामी? सपने में भी नहीं। उसने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा और बोली, सुनो, हम तीनों 3 अलग अलग तरफ से एक साथ इस पर हमला करेंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दो। माना इसके पास बिजली का जादू है, लेकिन हम 3 हैं और ये अकेला। अगर एक साथ वार किया तो हमारी जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। लाल भूत रानी को लगा था कि उसका प्लान एकदम सॉलिड है, लेकिन उसे कहां पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो शैतानी भूत राजा, जो अभी तक उसका साथी था, उसने तुरंत पलटी मार ली। वो साफ साफ गद्दार निकल गया। उस शैतानी भूत राजा ने अपना जादुई झाड़ू उठाया और लाल भूत रानी पर चिल्लाया, अरे बकवास बनकर चुड़ैल, तुझे लड़ना है तो तू लड़, मैं तो सरेंडर कर रहा हूं। फिर वो तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया
और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आज से आप ही मेरे नए आका हैं। ये गुलाम आपकी सेवा में हाजिर है। लाल भूत रानी गुस्से से लाल हो गई। अरे बेशरम, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तूने हथियार डाल दिए। लानत है तुझ पर, नाम का भूत राजा है तू। वो शैतानी भूत राजा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मालिक की ताकत कितनी है और हमारी क्या औकात है? जब वो एक थप्पड़ में हमें आसमान से जमीन पर पटक सकते हैं, तो एक ही थप्पड़ में हमारा नामो निशान भी मिटा सकते हैं। सही वक्त पर हार मान लेना ही समझदारी है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू उस खौफनाक बिजली के जादू से जीत पाएगी? मैं तो जिंदा रहते हुए भी राजाओं का गुलाम था, अब मरने के बाद भी गुलाम हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस शैतानी भूत राजा ने सबसे पहले बहुत ही इज्जत के साथ मेरे सामने हार मान ली। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। बहुत बढ़िया, सही वक्त पर सही फैसला लेना ही अक्लमंदी है। तू समझदार है। शैतानी भूत राजा ने खुश होकर पूछा, मालिक, क्या यह गुलाम जान सकता है कि जिंदा रहते हुए आप लोंगहू पहाड़ के कौन सी पीढ़ी के गुरु थे? और ये राजाओं वाला ड्रैगन लिबास? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, मैं लोंगहू पहाड़ का तीसरा महान गुरु हूं, झांग तियानलू। मुझे प्राचीन सम्राटों ने महान रक्षक का खिताब दिया था। हां, राजवंश के आखिरी समय में साक्षात सम्राट ने मुझे सेनापति का पद और ये काले ड्रैगन वाला शाही लिबास तोहफे में दिया था। अरे बाप रे! हाँ, राजवंश के सम्राट और इतने बड़े बड़े खिताब! मालिक, आपका रुतबा तो मेरे जमाने के चिंग राजवंश के राजाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। शैतानी भूत राजा, जिसका असली नाम वांग यिंगलियन था, उसे किसी की भी गुलामी करने में कोई शर्म नहीं थी। और जब उसे पता चला कि मैं तो पुराने जमाने के सम्राटों से भी ज्यादा ताकतवर हूं, तो उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही इज्जत चमकने लगी। उसने तुरंत मुड़कर लाल भूत रानी और उस बास की तरफ गुर्राते हुए कहा, ए गवारों, अभी तक हार क्यों नहीं मानी? अगर तुमने मेरे नए मालिक की शान में कोई गुस्ताखी की, तो याद रखना, मैं अपनी पुरानी दोस्ती भूल जाऊंगा और तुम्हें यहीं चीर कर रख दूंगा। लाल भूत रानी और वो बाज उसे बड़ी घिनौनी नजर से देखने लगे। गुलाम तो आखिर गुलाम ही होता है। कितनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अभी एक पल पहले हमारा साथी था और अब नए मालिक की पूंछ बनकर हमें ही धमका रहा है। कमीना कहीं का। लेकिन आखिर में उन दोनों भूत राजाओं को भी समझ आ गया कि वो मुझसे नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने भी मेरे सामने घुटने टेक दिए और मेरे गुलाम बन गए। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, मिशन पूरा हुआ। इनाम 36 आसमानी जादुई बदलाव, तूफान और बारिश बुलाने की ताकत और हजारों भूतों वाले जादुई झंडे के टुकड़े। मैंने तुरंत अपने दिमाग में उन नई जादुई शक्तियों को सोख लिया। अब मेरे पास बीजों को ज़ॉम्बी बनाने वाली शक्ति भी थी। जादू की दुनिया में बीजों को सैनिक बनाने का एक जादू होता है, जहां पीले बीजों को मंत्र पढ़कर फेंकने से वो जादुई सैनिक बन जाते हैं। लेकिन मैं अब अपनी जादुई ऊर्जा से भरे बीजों को फेंककर अनगिनत ज़ॉम्बी सैनिकों की फौज खड़ी कर सकता था। यह किसी भी लड़ाई में मेरे लिए एक बहुत बड़ा हथियार था। कुछ ही देर बाद लोंगहू पहाड़ की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बहुत बड़ा इमरजेंसी मैसेज पूरी दुनिया के तांत्रिकों के लिए पोस्ट किया गया। पूरी जादुई दुनिया ध्यान दे, लोंगहू पहाड़ के तीसरे महान पूर्वज अपनी कब्र से खतरनाक ज़ॉम्बी बनकर आजाद हो चुके हैं और अब वो लापता हैं। वो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी भी तांत्रिक या गुरु को हमारे पूर्वज नजर आए, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हमें उन्हें पकड़ने के लिए सबकी मदद चाहिए। जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर आई, पूरी जादू टोने की दुनिया में भूचाल आ गया। लोंगहू पहाड़ के पूर्वज, और वो भी तीसरी पीढ़ी के, और वो ज़ॉम्बी बंदे हैं। अरे बाप रे, ये तो महाविनाश है। एक ही पल में पूरे देश के सारे बड़े बड़े तांत्रिक मठों और पहाड़ों, माओशान, वुडंग आदि में हड़कंप मच गया। आखिर लोंगहू पहाड़ पूरे देश के सारे तांत्रिकों का लीडर माना जाता था, और उस लीडर का सबसे बड़ा बाप मौजूदा 77वें गुरु जुआनझेन के हाथों से निकलकर भाग गया था। यहां तक कि लोगों में यह भी अफवाह फैल गई कि उस ज़ॉम्बी ने जुआनझेन की तलवार भी छीन ली है।
सोचो वो कितना ताकतवर होगा। ये खबर सिर्फ तांत्रिकों तक नहीं रही। कल रात उन कब्र लुटेरों की लाइव स्ट्रीम का वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया था। अब ये मामला सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। पूरी दुनिया में आग लग चुकी थी। उधर शहर के उसी दक्षिणी तालाब से करीब 1 किलोमीटर दूर मैंने उस इलाके के चारों तरफ एक बहुत बड़ा जादुई घेरा बना दिया था। उस जादुई रोशनी को देखकर पीले कपड़े पहने एक बौद्ध साधु ने अपने कदम रोक लिए। उसके हाथ में 18 मोतियों वाली एक माला थी। तभी उस साधु ने देखा कि तालाब की तरफ से एक एसयूवी गाड़ी पागलों की तरह भागती हुई आ रही है। वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। साधु ने एक ही नजर में देख लिया कि उस गाड़ी पर भूतों और ज़ॉम्बी की काली ऊर्जा चिपकी हुई है। उसे समझ आ गया कि ये लोग अभी अभी किसी खतरनाक ज़ॉम्बी से बचकर निकले हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी चला रही उस यूट्यूबर लड़की ने अचानक इस सुनसान अंधेरी रात में एक आदमी को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा तो उसकी तो चीख ही निकल गई। अरे अभी तो मुश्किल से जान बची है, अब ये क्या नया भूत आ गया। लड़की इतनी घबरा गई कि उसने ब्रेक मारना ही भूल गई और वो तेज रफ्तार गाड़ी सीधे उस पीले कपड़े वाले साधु की तरफ पड़ गई। शांति से अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर अपना एक हाथ सीधे उस तेज रफ्तार गाड़ी के बोनट पर दे मारा। उसके शरीर से एक भयानक सुनहरी जादुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने अपने नंगे हाथों से उस पूरी की पूरी एसयूवी गाड़ी को वहीं के वहीं रोक दिया। गाड़ी के रुकते ही साधु ने बड़ी शांति से कहा, मेरा नाम युआन कॉन्ग है, मैं एक बौद्ध साधु हूं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठे उन यूट्यूबर्स के तो होश ही उड़ गए। ये कैसा इंसान है, नंगे हाथों से चलती गाड़ी रोक दी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा जादुई बाबा है। वो सब रोते रोते गाड़ी से बाहर निकले और उसे वो सारी डरावनी कहानी सुना दी जो उन्होंने अभी अभी तालाब पर देखी थी। उनकी पूरी बात सुनने के बाद साधु ने सिर हिलाया। जैसी मैंने उम्मीद की थी, वो तालाब एक भूतों का इलाका बन चुका है और वहां एक ज़ॉम्बी भी है। लेकिन अजीब बात है, भूत और ज़ॉम्बी आमतौर पर एक साथ काम नहीं करते। पता नहीं ये क्या खिचड़ी पक रही है। साधु ने उन लोगों से कहा, धन्यवाद आप लोगों का, अब मैं चलता हूं। जैसे ही साधु उस खौफनाक तालाब की तरफ जाने लगा, वो यूट्यूबर्स बुरी तरह डर गए। अरे बाबा जी, वहां मत जाइए, वो ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक है, वो आसमानी बिजली चलाता है, आप मारे जाएंगे। साधु ने पीछे मुड़कर हाथ जोड़े और बड़ा ही घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। मैं रोज ऐसे भूतों और ज़ॉम्बीज को मोक्ष देता रहता हूं। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए चिंता मत कीजिए। एक छोटा सा भूतों का इलाका और एक मामूली ज़ॉम्बी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उस साधु को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा गुरूर था। उसने जिंदगी भर भूत प्रेत भगाए थे और आज तक कोई भी राक्षस उसके हाथों से जिंदा बचकर नहीं निकला था। उसे लग रहा था कि यह ज़ॉम्बी भी बस एक आम सा शिकार है। उधर तालाब के ऊपर मैंने अपना वो विशाल जादुई घेरा पूरी तरह से सेट कर दिया था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ा जैसे मैं हवा को मुट्ठी में जकड़ रहा हूं। यह मेरी नई पानी को कंट्रोल करने वाली जादुई शक्ति थी। मेरे हाथ घुमाते ही नीचे उस विशाल तालाब का सारा पानी पागलों की तरह घूमने लगा। बिना किसी हवा के पानी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक भंवर बन गया। वो भंवर लगातार बड़ा होता जा रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। बादलों से एक खौफनाक खंबे जितनी मोटी बैंगनी बिजली सीधा नीचे की तरफ गिरी। वो बिजली सीधे तालाब के पानी में घुसी और किसी बहुत ही विशाल ड्रैगन जैसी दिखने वाली भयानक चीज के सिर पर जा गिरी। बूम! बिजली गिरते ही उस पानी के अंदर छुपे विशाल राक्षस की चीख निकल गई। उसकी पीठ का लाल मांस फट गया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो राक्षस दर्द से तड़प उठा। हालांकि मेरी बिजली का जादू बहुत भयानक था, लेकिन वो विशाल राक्षस भी कोई आम चीज नहीं था। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से अपना बड़ा सा मुंह खोला और उस खास प्राकृतिक ऊर्जा को एक ही झटके में निगल लिया। निगलते ही उसने अपनी भारी पूंछ पानी में पटकी और मुड़कर पानी की गहराइयों में गायब हो गया। क्या? मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं।
मैंने इतनी मेहनत करके, अपनी मोहर का इस्तेमाल करके उस खजाने को पानी से बाहर निकाला था, और मेरी ही आंखों के सामने कोई और उसे चुरा कर ले गया। मैंने सारी मेहनत की और मलाई कोई और खा गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अगर मैंने इस छिपकली को ढूंढकर इसके टुकड़े नहीं किए, तो फिर मेरे इस तीसरी पीढ़ी के महान गुरु होने पर लानत है। भूतों के उस विशाल जादुई इलाके के बाहर पीले कपड़े पहने एक बौद्ध साधु अपने हाथ में लकड़ी की मछली, एक तरह का बौद्ध वाद्य यंत्र बजाते हुए और लगातार मंत्र पढ़ते हुए, उस खौफनाक काले कोहरे के अंदर घुस रहा था। उसे लगा कि वो यहां भूतों का खात्मा करके बहुत बड़ा तीर मारेगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे किसी विशाल समंदर के उबलने और लहरों के जोर जोर से टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। इतनी भयानक आवाज! यहां इतना सारा पानी कहां से आ रहा है? उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, अमिताभ, मैं फाजोंग मंदिर का महान साधु युआन कॉन्ग आ गया हूं। ए दुष्ट भूतों, चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो। उसकी उस भारी जादुई आवाज ने सामने के काले कोहरे को चीर कर रख दिया। इधर मेरी बात करें तो मैं अभी तक यही सोचकर खून के आंसू रो रहा था कि उस लालची छिपकली को कैसे पानी से बाहर निकालूं। मैंने अपनी शक्तियों से पूरे तालाब का पानी मथ दिया था, लेकिन वो छिपकली कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग वैसे ही गुस्से से खराब था कि तभी मैंने देखा एक गंजा आदमी मेरे इलाके में चला आ रहा है। वो इतनी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और उसके शरीर से भगवान की जादुई रोशनी किसी 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही थी। अरे वाह! उस चमकते हुए साधु को देखकर मेरे दिमाग की बत्ती चली और मुझे शिकार करने का एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। साधु युआन कॉन्ग को अंदर आने से पहले लग रहा था कि यह कोई छोटा मोटा भूतों का इलाका होगा, लेकिन जैसे ही उसके सामने से कोहरा छटा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने खड़े थे भूतों की दुनिया के सबसे खूंखार एलीट राक्षस, एक लाल कपड़े वाली भूत रानी, एक शैतानी भूत राजा और सबकी ताकत 1000 साल पुराने भूत राजा वाले लेवल की। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। उन भूतों के पीछे खड़ा था एक और भी खौफनाक राक्षस, एक उड़ने वाला महाज़ॉम्बी, जिसने राजाओं वाला काला ड्रैगन रोब पहना था, पीठ पर जादुई तलवार बंधी थी और कमर पर मुहर लटक रही थी। ये सब देखकर साधु युआन कॉन्ग के गले की हड्डी सूख गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही भूत राजा का सामना किया था, और यहां 3-3 भूत राजा और एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी खड़ा था। डर के मारे उसके पैरों की उंगलियां जूतों के अंदर सिकुड़ गईं, और जब उसने देखा कि वो ज़ॉम्बी हवा में सिर्फ हाथ घुमाकर पूरे तालाब का पानी ऐसे मत रहा है जैसे कोई वॉशिंग मशीन चल रही हो, तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। पानी के दर्जनों विशाल खंभे आसमान को छू रहे थे। ये नजारा देखकर उस बेचारे साधु को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हम सब एक दूसरे को कम से कम 10 सेकंड तक बस घूरते रहे। वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। साधु युआनकॉन्ग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके जेब में रखा मोबाइल फोन जोर जोर से बजने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। फोन उसके गुरु फाजोंग मंदिर के अनुशासन प्रमुख गुरु लियाओ झेन का था। बेटा, तुम अभी कहाँ हो? अगर कोई जरूरी काम ना हो तो तुरंत मंदिर वापस आ जाओ। जादू की दुनिया में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। लॉन्गहू पहाड़ के तीसरे महान गुरु की कब्र किसी ने खोद दी है, और वो गुरु अब एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तुम आजकल बाहर भूत पकड़ने का काम कर रहे हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। गलती से भी उस ज़ॉम्बी गुरु के सामने मत पड़ जाना। गुरु लियाओ झेन लगातार बोलते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से युआन कॉन्ग की कोई आवाज नहीं आ रही थी। गुरु को चिंता होने लगी। हेलो हेलो युआन कॉन्ग, तुम सुन रहे हो? युआन कॉन्ग की आंखों में तो जैसे आंसू ही आ चुके थे। गुरुजी, ये खबर मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिल्कुल उसी लॉन्गहू पहाड़ के ज़ॉम्बी गुरु के ठीक सामने खड़ा हूं। युआन कॉन्ग का दिमाग फटने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, मैं भी सोचूं कि किसी ज़ॉम्बी ने राजाओं वाले कपड़े, जादुई तलवार और मुहर क्यों पहनी है। अगर वो लॉन्गहू पहाड़ का महान गुरु है तो सब समझ आ रहा है। उसने भारी आवाज में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बस आपने ये फोन करने में थोड़ी देर कर दी।
मैं उनसे मिल चुका हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कटते ही मेरे चेहरे पर एक खौफनाक और कमीनी मुस्कान आ गई। मैंने अपने तीनों भूत राजाओं को आदेश दिया, पकड़ो इसे, मेरे इस मछली के चारे को भागने मत देना। तीनों भूत राजा ऐसे झपटे जैसे कोई भूखे जंगली कुत्ते हड्डी पर चपटते हैं। साधु युआनकोंग ने तुरंत अपना सबसे ताकतवर बुद्ध हथेली का जादू चलाया और तीनों भूतों पर दे मारा। एक जोरदार टक्कर हुई और इसी मौके का फायदा उठाकर वो साधु तुरंत सिकुड़ती जमीन का इस्तेमाल करके दुम दबाकर भागा। तीन तीन भूत राजा, वो पागल थोड़ी था जो वहां रुकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस शिकार पर मेरी नजर पड़ जाए वो बच कैसे सकता है। मैंने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया, पलक झपकते ही मैं उस भागते हुए साधु के ठीक सामने हवा में खड़ा था। कहां भाग रहा है छोटे गंजू, यहां आ गया है तो अब जा नहीं सकता। युआनकोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये ज़ॉम्बी मुझसे भी तेज कैसे भाग सकता है। ये थी लोंगहू पहाड़ के तीसरे महान गुरु की असली ताकत। डर के मारे उसकी रूह कांप गई। मैंने तुरंत अपना पानी मथने वाला जादू बंद किया और तालाब का पानी एकदम शांत हो गया। फिर मैंने अपनी सारी जादुई ऊर्जा को अपने अंदर समेट लिया और उस साधु युआनकोंग की गर्दन पकड़ी और सीधा से उसे तालाब के पानी में फेंक दिया। मुझे उस लालची छिपकली को बाहर निकालना था। मैंने पूरे तालाब को ऊपर से नीचे कर दिया था, पर वो बाहर नहीं आई। सांप को बिल से निकालने के लिए चारा तो डालना पड़ेगा ना। मुझे पक्का यकीन था कि एक शुद्ध जादुई ऊर्जा वाले जिंदा साधु को देखकर वो राक्षस अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जैसे ही तू मुंडी बाहर निकालेगी, तेरा काम तमाम। दूसरी तरफ जान बचाकर भागे वो यूट्यूबर्स सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस वालों को पहले तो लगा कि ये लोग पागल हो गए हैं। तालाब पर वीडियो बनाने गए थे, भूतों ने हमला किया और एक ज़ॉम्बी ने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन जब यूट्यूबर्स ने उस ज़ॉम्बी के कपड़ों और हुलिये के बारे में बताया तो पुलिस वालों का माथा ठनका। ये हुलिया तो बिल्कुल उस लापता ज़ॉम्बी गुरु से मिलता है जिसके लिए लोंगहू पहाड़ ने पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया है। क्या वो ज़ॉम्बी गुरु शहर के दक्षिणी इलाके में पहुंच चुका है? अगर वो सच में महान गुरु थे तो शायद जिंदा रहने के अपने उसूलों की वजह से उन्होंने इंसानों को नहीं मारा। पुलिस ने तुरंत ये खबर लोंगहू पहाड़ को दी। खबर मिलते ही 77वें गुरु जुआनझैन ने अपने सारे लाल और पीले कपड़े वाले बड़े साधुओं को इकट्ठा किया और तुरंत शहर के दक्षिणी हिस्से की तरफ निकल पड़े। कुछ ही घंटों में फाजोंग मंदिर के गुरु लियाओ झैन और लोंगहू पहाड़ के गुरु जुआनझैन अपनी अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन पर आमने सामने आ गए। एक दूसरे को देखते ही गुरु लियाओ झैन का मुंह कड़वा हो गया। वो ताने मारते हुए बोला, अमिताभ, लोंगहू पहाड़ तो जादू की दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनता है ना, और अपनी खुद की कब्र से अपने पूर्वज को नहीं रोक पाए। आपका पूर्वज ज़ॉम्बी बनकर लोगों की जान ले रहा है, क्या मजाक चल रहा है? गुरु जुआनझैन का मूड पहले ही खराब था। लियाओ झैन के ताने सुनकर उसका खून खौल उठा। गुरु लियाओ झैन, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारी सलामती की गारंटी नहीं दे सकता। जुआनझैन बिल्कुल नहीं डरा। उसी पल उसके हाथों में नीली आसमानी बिजली की चिंगारियां कड़कने लगीं। जुआनझैन के हाथों में बिजली का जादू देखकर गुरु लियाओ झैन के पसीने छूट गए। उसने लंबी सांस ली और गुस्से में मुड़कर बोला, याद रखना, अगर मेरे चेले को खरोंच भी आई ना तो लोंगहू पहाड़ के एक एक आदमी को मैं देख लूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जुआनझैन ने उसकी धमकियों को इग्नोर कर दिया। उसका सबसे पहला काम अपने महान पूर्वज यानी मुझे वापस ले जाना था। उसे पता था कि मुझे ऐसे बाहर आजाद छोड़ना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। उधर मैं तालाब पर अपनी ऊर्जा छुपाए शांति से बैठा था। मैंने उस साधु को पानी में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी पानी में कोई हलचल नहीं थी। वो छिपकली बहुत चालाक थी। शायद कल रात मेरी मार से वो बुरी तरह डर गई थी। दाना बिल्कुल उसके मुंह के सामने था, फिर भी वो लालच में बाहर नहीं आ रही थी। इतना सब्र? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तू कब तक छुपती है, मैंने सोचा। तब तक मैं कल रात खाए हुए भूतों की जादुई ऊर्जा को अपने शरीर में पचाने लगा। उसी वक्त तालाब से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पुलिस, लोंगहू पहाड़ के साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं की गाड़ियां आकर रुकी। पुलिस कप्तान ने होशियार करते हुए कहा,
सब लोग अलर्ट रहें। आज हमारा दुश्मन बहुत खतरनाक है। जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई भी गोली नहीं चलाएगा। हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना है। वो लोग धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ने लगे। तभी मेरे पास खड़े शैतानी भूत राजा के कान खड़े हो गए। मालिक, कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और उनकी ताकत बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने आंखें खोली और पानी की तरफ देखा। मैं पिछले कई घंटों से यहां बिल्कुल शांत होकर दाना डाले बैठा था ताकि वो छिपकली बाहर आए। अगर इन लोगों के शोर शराबे से वो छिपकली डरकर वापस गहराई में चली गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जाओ, उन सबको वहीं रोक दो। किसी को भी यहां मत आने देना, मैंने आदेश दिया। तालाब से 500 मीटर दूर वो तीनों टीमें अभी आगे बढ़ी रही थीं कि अचानक जमीन फाड़ कर एक काले धुएं से बनी खौफनाक जंजीर बाहर निकली। उस जंजीर ने पलक झपकते ही गुरु जुआनझेन के दोनों पैरों को जकड़ लिया और अगले ही सेकंड जमीन के अंदर से लाल कपड़े वाली भूत रानी बाहर निकली और उसने अपने नुकीले नाखूनों से सीधे जुआनझेन के दिल पर वार किया। गुरुजी, संभल कर! पीछे से किसी ने चीख कर कहा। जुआनझेन ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपने पैरों से जमीन पर जोर से लात मारी और वो खौफनाक जंजीर एक झटके में टूट गई। फिर उसने भूत रानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, 5 थंडर्स पाम! जुआनझेन की जादुई बिजली वाली हथेली भूत रानी के पंजों से टकराई और भूत रानी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी। भूत रानी ने दर्द से करहते हुए कहा, लौंगू पहाड़ का बैंगनी कपड़े वाला गुरु, तुम्हारी बिजली सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। यहीं से वापस लौट जाओ। मेरे मालिक अंदर कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। अगर तुमने उनके काम में खलल डाला तो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना हमारे लिए। तभी उस भूत रानी के आसपास जमीन से वो शैतानी भूत राजा और जादुई बाज भी बाहर आ गए। 3 खूंखार भूत राजाओं को एक साथ रास्ता रोकते देख वहां मौजूद पुलिस वालों की तो हवा टाइप हो गई। भूत राजाओं का खौफ इतना भयानक था कि आम इंसान उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे। जुआनझेन और बाकी साधु भी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि इन तीनों भूत राजाओं को मेरे तीसरे द्वारा अपना गुलाम बना लिया गया है। भूत रानी ने कहा था कि मालिक अंदर काम कर रहे हैं। अब अपने ही परदादा पूर्वज के काम में बीच में टांग अड़ाना जुआनझेन को सही नहीं लग रहा था। अगर पूर्वज का गुस्सा भड़क गया तो सच में तबाही मच जाएगी। लेकिन जुआनझेन इंतजार कर सकता था। वो गंजा गुरु लियाओ झेन इंतजार नहीं कर सकता था। गुरु लियाओ झेन गुस्से से आगे आया और चिल्लाते हुए बोला, ए भूतो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कल रात मेरा एक चेला यहां आया था, वो कहां है? तुरंत उसे मेरे हवाले करो। तीनों भूत राजाओं ने उस गंजे गुरु को ऐसे देखा जैसे कह रहे हों, तेरा चेला कौन है बे? लेकिन फिर उन्हें उस चमकते हुए सिर को देखकर कुछ याद आया। शैतानी भूत राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, वो गंजा लड़का। उसने कल रात हमारे मालिक से पंगा लेने की जुर्रत की थी, इसलिए हमारे मालिक ने उसे मछली पकड़ने के लिए चारे की तरह तालाब में फेंक दिया। क्या कहा? गुरु लियाओ झेन का दिमाग फट गया। गुस्से से उसकी भौहें तन गईं और चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। तुमने तुमने मेरे चेले को मछली का चारा बना दिया? तुम्हारी तो। लियाओ झेन अब खुद पर काबू नहीं रख पाया। आज तुम सबकी मौत पक्की है।